मित्रों, विवाह के बाद एक चीज देखने में आती है। भारतीय समाज में एक व्यवस्था है विवाह के समय वर पक्ष को कुछ धन उपहार आदि देने की। सामान्य भाषा में इसको दहेज कह देते हैं, पर ये सही वर्ड नहीं है। कहीं ना कहीं जो राशि या जो धन संपत्ति वगैरह वर को दी जाती है विवाह के समय, वो एक पिता पक्ष द्वारा अपनी पुत्री को दिया गया एक उपहार है। समय के साथ उसमें मोल भाव आ गया, ये एक सामाजिक कुरीति आ गई। होता ये था कि पिता चाहता था कि बिटिया का विवाह हो गया, इसके बाद कुछ अब से यहाँ से देने का रिवाज नहीं है, तो मैं अपनी संपत्ति में से जो उसका हिस्सा उसे दे सकता हूँ वो विवाह के समय उसे दे दूँ। तो पिता अपनी सामर्थ्य अनुसार उसे अच्छा खासा धन सामान देके विदा करता था। और इसके अतिरिक्त लड़की समय समय पे जब मायके आती है या उसका पति आता है तो दामाद का ऐसा सत्कार किया जाता है और कुछ ना कुछ दे के ही विदा किया जाता है। देने का ये रिवाज इतना गहराई तक है कि उस लड़की के यहाँ पर जब कोई पुत्र होता है तब मायके पक्ष के लोग उपहारों के साथ जाते हैं। उस लड़की की जब कोई संतान का किसी का विवाह हो रहा होता है तो उसके मायके पक्ष से उसके पिताजी या भाई सामान लेके जाते हैं। कहीं कहीं पर इसको मायरा वर्ड से संबोधित भी करते हैं। और आप ध्यान दें तो किसी किसी कम्युनिटी में तो लाखों रुपए मायरा में दिए जाते हैं। ये भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है। बाद में इसको दहेज के नाम पर लोगों ने बिगाड़ दिया, या कहा जाए डिमांड के तौर पे ये होने लगा। ये गड़बड़ हो गई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, समय के साथ जब ये चीज़ें बढ़ती गईं तो लोगों ने ये देखा कि लड़की के पिताजी के पास तो बहुत संपत्ति है, तो उनको भड़काना शुरू किया, भाई संपत्ति में हिस्सा मांगो। अब क्योंकि लड़कियों को कोई हिस्सा देने का अधिकार ही नहीं था, कोई कानून नहीं था इस तरह का, तो लड़कियों को कोई हिस्सा मिलता भी नहीं था। अब हिस्सा दिया किस बात का जाए, क्योंकि लड़की का बाप अपनी हैसियत अनुसार हिस्से के रूप में ही उसको काफी कुछ पहले विवाह के समय दे चुका है। और भाई ने भी पूरा सहयोग किया उस चीज में। अब जब डिमांड के तौर पे बात आने लगी कि शादी में 21 लाख चाहिए, 51 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, अब जैसी हैसियत है लड़का वैसा डिमांड कर रहा है और लड़की घर वाले अपनी हैसियत के अनुसार उस डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं। परेशानी वहां आ रही है जब महिला के घर पर जो परिवार वाले हैं, जो पति ससुराल वाले हैं, वो प्रॉपर्टी में हिस्से की बात करने लगते हैं। अब उस स्थिति में कहीं ना कहीं विवाद पैदा होने लगे। फाइनली 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ऑर्डर कर दिया कि महिलाओं को भी पिता की संपत्ति पे बराबर का अधिकार है और उनको हिस्सा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हमारे कानून के जानकारों को भी ऐसा लगा कि ऐसा कानून होना चाहिए, तो उनके द्वारा ऐसा कानून भी लेके आया गया कि महिलाओं को विवाह के बाद भी पिता की संपत्ति पर अधिकार है। अब इससे समस्या कहाँ पैदा हो गई कि महिलाएं विवाह के बाद पिताजी की जैसे ही मृत्यु हुई, माताजी की जैसे मृत्यु हुई, अपने भाइयों से प्रॉपर्टी पे विवाद करने लगी। जिस मकान में खेल कूद के बड़ी हुई थी उस मकान पे दावा करने लगी। अब जिस लड़की के विवाह में भाई ने अपना संपत्ति का काफी बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया था बिना किसी विवाद के, अगर वही बहन पिताजी की बची हुई संपत्ति का हिस्सा मांगेगी तो कहीं ना कहीं संबंध तो खराब हो ही जाने हैं। ये रीजन है इन लड़कियों के द्वारा अपने पिता के जाने के बाद अपने भाई से संपत्ति में हिस्सा मांगा गया है, उनके संबंध खराब हो चुके हैं। और ये ज्यादातर परिवारों में हो रहा है, और जहां नहीं हो रहा वहां प्रेम संबंध आज भी कायम है।